नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम आज होने वाली है। इस मीटिंग पर सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि पूरा उद्योग जगत नजर बनाए हुए है। हर साल की तरह मुकेश अंबानी इस मंच से कंपनी के आने वाले सालों की योजना बताने वाले हैं। इस बार उम्मीद है कि वो जियो और रिटेल के आईपीओ और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ डिजिटल बिजनेस को लेकर कुछ बड़े ऐलान करेंगे। एजीएम को लेकर निवेशकों और शेयर होल्डर्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। देश भर के करीब 44 लाख शेयर होल्डर्स की नजरें यहां टिकी हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि मुकेश अंबानी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एजीएम से सबसे बड़ी उम्मीद जियो और रिटेल के आईपीओ टाइमलाइन को लेकर है। साल 2019 में मुकेश अंबानी ने कहा था कि अगले 5 साल में इन दोनों कंपनियों को लिस्ट करने की योजना है, लेकिन तब से अब तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं आई। यही वजह है कि इस बार निवेशकों को आईपीओ की दिशा और टाइमिंग पर अपडेट मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट साबित हो सकता है। जियो को लेकर भी अहम अपडेट मिल सकता है। हाल ही में कंपनी ने अपने बेस प्लान को बदलते हुए 209 से 249 रुपए के प्लान में बंद किया था और अब 299 रुपए से नया बेस प्लान शुरू किया है। इसमें 1.5 GB डेटा रोजाना मिलेगा। ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों को उम्मीद है कि दिवाली से पहले एक बार फिर कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। निवेशकों के साथ साथ ब्रोकरेज फर्म्स भी रिलायंस एजीएम को ट्रैक कर रही हैं। यूबीएस ने रिलायंस पर अपना टारगेट बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया है और कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों में जियो में वैल्यू अनलॉकिंग दिख सकती है। वहीं रिटेल का आईपीओ शायद 2-3 साल के बाद आएगा। सीएलएसए, जेपी मॉर्गन और नुवामा का मानना है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में रिलायंस का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा और नई घोषणाएं स्टॉक को और मजबूत बना सकती हैं। एजीएम से एक और बड़ी उम्मीद है जियो के एआई और क्लाउड बिजनेस को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ब्रेन नाम से एक एआई सर्विस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिससे कंपनियां और यूजर्स डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जियो एयर फाइबर और 5G एक्सपेंशन पर भी बड़ी घोषणा हो सकती है और साथ ही न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इस बार एजीएम का अहम हिस्सा रहेंगे। रिलायंस अपनी सोलर और बैटरी गीगा फैक्ट्रीज को लेकर तेजी से काम कर रही है। कंपनी का टारगेट है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में ये पूरी तरह चालू हो जाए और खुद को फंड कर सके। 2030 तक रिलायंस का मकसद जियो और रिटेल का कारोबार दोगुना और न्यू एनर्जी को O2C बिजनेस जितना बड़ा बनाना है। पेटकेम और ऑयल टू केमिकल्स कारोबार पर भी नजर रहने वाली है। हाल ही में यूएस ने भारत पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, जिससे रिलायंस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदती है। इसलिए इस पर भी एजीएम में कुछ रणनीति सामने आ सकती है। कुल मिलाकर रिलायंस की 48वीं एजीएम से उम्मीद है कि मुकेश अंबानी निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए बड़ा तोहफा देंगे। आईपीओ टाइमलाइन, एआई स्ट्रैटेजी, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स और जियो रिटेल के विस्तार से होने वाले ऐलान बाजार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो क्या सच में रिलायंस की एजीएम वैल्यू अनलॉकिंग एजीएम होगी, या फिर अभी निवेशकों और रिलायंस के यूजर्स को और इंतजार करना पड़ सकता है किसी भी बड़ी घोषणा के लिए? ये सब कुछ एजीएम में साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए बिस्तर।